नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में रांची भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा। रांची के AETI सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल CP राधाकृष्णन, राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद संजय सेठ, सुदर्शन भगत, विधायक CP सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई सूरज पोर्टल योजना वंचित वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बात की खुशी है कि झारखंड के 516 लाभार्थी सूरज पोर्टल योजना से जुड़ेंगे। इस मौके पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने वंचित वर्ग के 3 लोगों सांकेतिक रूप से नमस्ते योजना के तहत आयुष्मान कार्ड प्रदान किया। राज्यपाल के हाथों आयुष्मान कार्ड पाकर काफी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से अब उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। Of the world today, Prime Minister launched the Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana on his birth anniversary last year to provide end-to-end support to the artisans and craftsmen who work with their hands and tools. This PM Swaraj portal to provide end-to-end credit support to the most disadvantaged sections of our society. जी, मुझे नमस्ते के द्वारा भारत नमस्ते के द्वारा मुझे एक योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का मुझे मिला है अभी। और मैं भारत सरकार को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। राज्यपाल द्वारा, हमारे झारखंड सरकार के राज्यपाल द्वारा मुझे प्राप्त हुई और बहुत अच्छा भी लगा। पहले तो कंफर्टेबल थोड़ा फीलिंग होती थी कि मैं किस काम से जा रहा हूँ, क्या करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। मुझे ये कहा गया था कि आपको जाना होगा, तो क्या चीज़ के लिए जाना होगा मुझे पता नहीं थी। फिर यहाँ आने के दौरान मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, ये वो है। फिर हमें तो भारत आयुष्मान कार्ड से सम्मानित किया गया राज्यपाल द्वारा, और जो कि मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार करता हूँ झारखंड सरकार से भी, भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। जी, हमारे बुंडू नगर पंचायत से हमसे ये सुविधा मिला है। ये जितने हम लोग पहने हुए हैं सुरक्षा के लिए उन सब मिला है। फिर और पहले परेशानी ये था कि पहले सिंडिकेट नहीं था तो नहीं जाता, थोड़ा परेशानी ये लगता था। उसके बाद अभी तो है सब कुछ, तो अभी अपने शरीर आयुष्मान कार्ड भी मिल चुका है और आयुष्मान कार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद मोदी आवास भी मिल चुका है और बाथरूम भी मिल चुका है। अभी तो बहुत कुछ मिल चुका है। गौरतलब है कि वंचित वर्गों के लिए आउटरीच कार्यक्रम में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नमस्ते योजना के लाभार्थियों, सिविल सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों, श्रमिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 525 जिले के लोग एक साथ जुड़े। इस दौरान रांची के कार्यक्रम में 100 लाभुक भी मौजूद रहे। और इधर राजधानी रांची स्थित एक सिनेमा घर में झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आर्टिकल 370 देखी। पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंचे राज्यपाल ने फिल्म को देखकर कहा कि इसमें देशभक्ति को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीय हैं और हम सभी बराबर हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी एक हैं। आर्टिकल 370 कश्मीर को हमेशा से बाकी देश से अलग करता था। आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में विकास का वातावरण तैयार हुआ, पर्यटन और शिक्षा का विकास हुआ। कश्मीर निकट भविष्य में देश का एक धनी राज्य बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। वहीं झारखंड में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के सवाल पर कहा कि ये झारखंड सरकार का विषय है, परंतु देशभक्ति वाली फिल्में को टैक्स फ्री करना चाहिए। 370 has been taken with a lot of patriotism. Article 370 should have gone long back. Unfortunately, the previous political leadership
were not having that guts to go for it. And it has gone now. We all are Indians, we all are equal. No Tamil is better than the other, no Kashmiri is rather better than the other. Every one of us from Kashmir to Kanyakumari, we all are equal. We have to get the same opportunity, we have to get the same treatment, we have to get the same respect. झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक बार फिर से नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। जिले की गोइलकेरा और टोटो थाना क्षेत्र में पुलिस ने अभियान चलाकर 10 आईईडी बम और स्पाइक होल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के नापाक इरादों को लेकर नक्सलियों ने बम और स्पाइक होल की साजिश रची थी। नक्सलियों ने टोटो थाना क्षेत्र में 33 किलो का 10 आईडी बम लगाया था, लेकिन पुलिस को इसकी सही समय पर सूचना मिल गई और नक्सलियों की इस साजिश को नाकाम करते हुए सभी बमों को बरामद कर उसी जगह सुरक्षात्मक तरीके से विनष्ट कर दिया गया, जिससे नक्सलियों के इरादों पर पानी फिर गया। वहीं गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में बनाए गए 2 स्पाइक होल को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र वन ग्राम जिमकी इकीर बागान के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूर्व में 5 केजी का 4 किलो 1 और 3 किलो का 8 आईईडी बम लगाया था। बुधवार को सुरक्षा बलों ने सभी बम को बरामद किया और नष्ट किया। वहीं गोइलकेरा थाना क्षेत्र के वन ग्राम हाथीबुरु एवं लोवा बेड़ा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते में गड्ढा करके लोहे का रड और तीर लगाकर 2 स्पाइक होल बनाया गया था, उसे भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुल्हान जंगल में बड़े माओवादी नेता सक्रिय हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन में पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। अब तक कई नक्सली कैंप ध्वस्त कर विस्फोटक सामग्री समेत नक्सलियों के दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए हैं। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के महात्मा गांधी सभागार में बुधवार को कार्मिक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में रेल मंडल में कार्यरत महिला रेल कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीआरएम की पत्नी लैला राठौड़ सहित एडीआरएम की पत्नी रुचिका गुप्ता सहित अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान महिला रेल कर्मियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। मंच पर महिला रेल कर्मियों के द्वारा सबसे पहले स्वागत गीत पेश किया गया। इसके बाद हर्षिता के द्वारा ओरी चिरैया गीत प्रस्तुत किया गया। वहीं निवेदिता के द्वारा नृत्य, कृष्णा के द्वारा ग्रुप सॉन्ग और अन्य ने अपनी अपनी पेशकश प्रस्तुत की। समारोह की मुख्य अतिथि लैला राठौड़ ने महिला रेल कर्मियों में अपने संबोधन से जोश भरा और कहा कि महिलाएं आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि उनके कदमों से पूरा देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। समारोह में बड़ी संख्या में महिला रेल कर्मी, रेल अधिकारियों की धर्मपत्नी सहित अन्य मौजूद थे। और मानव सेवा की दिशा में जमशेदपुर की सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने एक बार फिर मानवता का मिसाल पेश की। एक जरूरतमंद की मदद के लिए फाउंडेशन के सदस्य बिजोन सरकार ने एसटीपी रक्तदान किया। बता दें कि प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के तमाम सदस्य सालों भर अलग अलग तरह से मानव सेवा के कार्य करते हैं, जिसमें रक्तदान भी शामिल है। इसी क्रम में इलाजरत एक जरूरतमंद मरीज के इलाज को लेकर जमशेदपुर ब्लड सेंटर के आह्वान पर फाउंडेशन के सदस्य बिजोन सरकार ने एसटीपी रक्तदान किया। इसके साथ ही बिजोन सरकार ने अपना 50वां रक्तदान भी पूरा कर मानव सेवा की दिशा में एक मिसाल भी कायम किया। इस दौरान जमशेदपुर ब्लड सेंटर, टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज तथा प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। जमशेदपुर ब्लड सेंटर में जहां सुबह से ही टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा यानी अर्बन सर्विसेज के द्वारा एक महा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ,
जिसमें प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन भी अपना सहभागिता निभाया है। और आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के योद्धा बिजोन सरकार ने अपना एसडीपी रक्तदान के जरिए रक्तदान के क्षेत्र में अपना 50वां रक्तदान को भी पूर्ण कर लिया। सही में ये कहीं ना कहीं जमशेदपुर ब्लड सेंटर, प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के लिए गर्व का क्षण रहा। और आज रक्तवीर योद्धा बिजोन सरकार ने अपने 50वें रक्तदान को टाटा स्टील फाउंडेशन, अर्बन सर्विसेज और कहीं ना कहीं संस्थापक रहे JN टाटा जी के नाम समर्पित किया। आज इस पावन बेला पर बिजोन सरकार के उत्साहवर्धन हेतु जमशेदपुर ब्लड सेंटर के GM और टाटा स्टील फाउंडेशन, अर्बन सर्विसेज के सभी बड़ी जो पदाधिकारी के साथ साथ जमशेदपुर ब्लड सेंटर के बड़ी चिकित्सक के साथ तकनीशियन एवं पूरा PSF परिवार उनके साथ उनके हौसले बढ़ाने हेतु उपस्थित रहे। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी पुलिस ने देवली गांव में छापेमारी कर एक युवक को 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक बिहार के सिवान जिले का रहने वाला विकी सिंह है। पुलिस ने उसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी संदीप भगत के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रजनीश आनंद ने बताया कि विक्की मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। झारखंड के गिरिडीह में वह अपने परिवार के साथ रहता है। वह पेशे से ट्रक ड्राइवर है। 10 माह पूर्व ही देवली की एक युवती से उसने प्रेम विवाह किया था। वो अपनी पत्नी से मिलने देवली आया हुआ था। इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा और रंगीन प्लास्टिक में लपेटे कर रखा गांजा बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर आया था। बुधवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस छापेमारी दल में थाना प्रभारी रजनीश आनंद, सब इंस्पेक्टर विल्सन बागे सहित पुलिस बल के जवान शामिल थे। शिक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुसावनी थाना अंतर्गत ग्राम गोहला में कोई एक संदिग्ध व्यक्ति है जो कि बाहर से प्रायः यहाँ पे आता है और आके यहाँ गांजा का घूम के क्षेत्र में बिक्री करता है। तो उसी सूचना का सत्यापन हेतु पुलिस उपाधीक्षक मूसाबनी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे पुलिस उपाधीक्षक महोदय मूसाबनी श्री संदीप भगत सर कर रहे थे। उस टीम में कुवनी रजनीश आनंद मैं था, मेरे साथ कुवनी बिल्किन बागे और कुछ सशस्त्र बल थे। हम लोग ग्राम घोला जाके जब छापामारी किए तो एक संदिग्ध व्यक्ति जिसने अपना नाम विक्की कुमार बताया, वो पुलिस को देख के घबरा के भागने लगा। तो हम लोग जब खदेड़ के उसको पकड़े तो उसके पास से लाल बैग में कुछ मादक द्रव्य आपत्तिजनक चीज़ बरामद हुआ। जब उसका जांच किया गया तो वो गांजा निकला। जब हम लोग ने उसका वेट किया तो वो करीब 5 kg गांजा था। उक्त पकड़ा व्यक्ति का नाम विक्की कुमार सिंह है, जो कि पिता का नाम उनका कमल सिंह है और वो थाना भगवानपुर जिला सिवान बिहार का रहने वाला है। और यहाँ गिरिडीह में भी उसका स्थायी पता है। और यहाँ बराबर पूछताछ क्रम में मालूम चला कि वो बाहर से गांजा को ला करके मुसावनी क्षेत्र अंतर्गत जगह जगह घूम के पुड़िया बना के इसको बेचता था। तो इसी क्रम में हम लोग छापामारी करके इसको गिरफ्तार कल किए हैं और उचित कागजात बनने के बाद आज उसको न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। वहीं चक्रधरपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार सुधीर पाल ने चाईबासा में आयोजित होने वाले साईं महोत्सव के लिए कई प्रतिमाओं का निर्माण किया है। इन प्रतिमाओं में से एक रामलला की प्रतिमा है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस प्रतिमा को बिल्कुल अयोध्या श्री राम मंदिर में स्थापित प्रभु श्री राम लला के रूप में बनाया गया है। मूर्तिकार सुधीर पाल ने बताया कि साईं महोत्सव में रामलला की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। रामलला की प्रतिमा का निर्माण फाइबर से किया गया है। इस प्रतिमा को बनाने में 10 दिन का समय लगा है। इसे बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। लोग भी इस मूर्ति को देख कला की सराहना कर रहे हैं। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर 2 रोड नंबर 13 निवासी जनसंघ काल से जुड़ी वरिष्ठ भाजपा नेत्री उषा पांडे ने मरणोपरांत अपने नेत्रदान का निर्णय लिया है। बुधवार को एक सादे समारोह में उन्होंने जमशेदपुर की सामाजिक संस्था रोशनी के साथ मिलकर ये करार किया।
वरिष्ठ भाजपा नेत्री उषा पांडे ने बुधवार को अपने शादी के 50वें सालगिरह के उपलक्ष्य पर पति ओंकार नाथ पांडे के साथ इसकी घोषणा की। इस मौके पर उषा पांडे ने कहा कि आंखों में कुछ तकलीफ होने पर हम कुछ देर तक देख नहीं पाते। ऐसे में जो व्यक्ति जन्म से नेत्रहीन होते हैं या जिन्हें नेत्र सुख नहीं है, उनके सामने हमेशा अंधेरा रहता होगा। नेत्रदान से उन्हें एक नया जीवन और रोशनी प्रदान की जा सकती है, इसलिए उन्होंने नेत्रदान का निर्णय लिया है। इस मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद रिंकू राय समेत वार्ड की महिलाओं ने नेत्रदान करने के निर्णय का स्वागत किया। मौके पर मौजूद रोशनी संस्था की ललिता सरियावाला और सुशीला खीरवाल भी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था रोशनी द्वारा अब तक 10 लोगों के साथ मरणोपरांत नेत्रदान का करार किया जा चुका है। उनकी संस्था अंगदान के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। नेत्रदान के विषय में, जब किसी व्यक्ति को देखिए, आप कभी आँख में कुछ पड़ जाता है और आप आँख बंद करते तो सारा संसार आपको अंधेरा नजर आता है। तो मैं यही सोची, आफ्टर माय डेथ, मेरे मरने के बाद जो लोग दुनिया नहीं देख सके हैं, मेरी आंखों से देखे, और मैं मरने के बाद भी जिंदगी रहूँगी, आप लोगों के लिए। उषा पांडे दीदी मतलब अपने ही कॉल करके हम लोग को बुलाई थी कि मैं नेत्रदान से इच्छुक हूँ, फॉर्म भरना चाहती हूँ। आज मेरा 15th एनिवर्सरी है, तो उसी उपलक्ष्य पर मैं खुशी से आई डोनेट करना चाहती हूँ। तो इसलिए हम लोगों को खबर किया गया, उस पर्पज से मैं और सुशीला भाभी यहाँ हम लोग नेत्रदान का फॉर्म फिलअप करवाने आए हैं। ये बहुत इच्छुक है अपने नेत्र को दान करने के लिए और इनको बहुत खुशी हुई। इनका मैं हम लोग धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सरायकेला जिले में 10 अप्रैल से छऊ महोत्सव एवं घाट पाट परंपरा आयोजित होगा। इसे जन भावना के अनुरूप मनाने के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य ने राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के सचिव से एसडीओ से मुलाकात की। इसे लेकर एसडीओ को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें महोत्सव के आयोजन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर अनुमंडल पदाधिकारी से मांग की गई। सनत कुमार आचार्य ने कहा कि कला एवं कलाकारों को ध्यान में रखते हुए महोत्सव का आयोजन किया जाए। ये महोत्सव यहाँ के विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए जन भावना के साथ इस महोत्सव का आयोजन किया जाए। उन्होंने जिले के पद्मश्री एवं पुराने कलाकारों को इस महोत्सव में सम्मानित करने की मांग रखी। इस पर एसडीओ ने कहा कि महोत्सव के आयोजन को लेकर जल्द ही उपायुक्त से राजकीय उच्च नृत्य कला केंद्र के अध्यक्ष रविशंकर शुक्ला से मुलाकात की जाएगी तथा सभी प्रकार की बातों को रखा जाएगा ताकि महोत्सव का आयोजन सफल रूप से किया जा सके। इसी विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय शाह इस क्षेत्र के विधायक के प्रतिनिधि के तौर पे आए हुए हैं और इनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करके एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उनकी जानकारी दी गई है। तदनुसार अभी उपायुक्त महोदय से इसकी जानकारी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें कई एक पॉइंट, कई एक बिंदु की चर्चा की गई है, जिसमें जो इस क्षेत्र से लब्ध प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं और जिन्हें पूर्व से भी पद्मश्री सम्मान इत्यादि से सम्मानित किया जा चुका है, उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना है। इसके साथ साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने हैं। बाल कलाकारों और ओडिसी नृत्य के कलाकारों इत्यादि वगैरह सभी की सम्मानित किए जाने संबंधी तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न किए जाने की बात उस बिंदु पर चर्चा की गई। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में शुक्रवार को मुख्यमंत्री 40 करोड़ की लागत से बने डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया जाएगा। बड़े लंबे समय से पोटका के लोगों की मांग थी कि पोटका में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। इसको लेकर विधायक संजीव सरदार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। कॉलेज की स्थापना को लेकर विधानसभा से जैसे ही स्वीकृति मिली, वैसे ही इसके शिलान्यास का कार्यक्रम 15 मार्च को तय किया गया। इसमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मुख्य रूप से शामिल होंगे। कार्यक्रम पोटका प्रखंड मुख्यालय के पीछे फुटबॉल मैदान में आयोजित होगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। यहाँ मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे, साथ ही परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे। पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में पोटका प्रखंड के सभी कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं। हमारे झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी कैबिनेट में हमारे पोटका प्रखंड में डिग्री कॉलेज की जो घोषणा की पारित किया है
40 करोड़ रुपया का बहुत बहुत उनको पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस पोर्ट का मुख्यालय स्थिति प्रखंड मैदान में जो। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।